तो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कैसा रहा आप लोगों का साइंस 2 का पेपर, फटाफट से कमेंट करके बता दो। आपके लिए लेवल कैसा था, इजी लेवल था, मीडियम लेवल था या फिर एकदम हार्ड लेवल था। आप जरूर से कमेंट करके बताओ। और कितने मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया है साइंस 2 का पेपर, ये भी जरूर से मुझे बताना। तो चलो यार, फाइनली इतने दिनों के कड़ी मेहनत के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत किया आपके राहुल सर ने, तो इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा साइंस 2 और जितने टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे इंक्लूडिंग मैथ्स एंड साइंस, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक आखिरी सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज बचा हुआ है, जिसमें आप लोग का 2 दिन बाद एक पेपर है जो कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, और फिर एक दिन और छुट्टी होने के बाद आपका ज्योग्राफी का पेपर है। तो मात्र 2 पेपर और फिर आप लोग आजाद हो जाओगे इस बोर्ड एग्जामिनेशन से, और 2 महीना आराम से आप रिलैक्स कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, जो खाना जो खेलना, जितना मोबाइल चलाना, जितना गेम खेलना, सब कुछ कर सकते हो, जब तक आपके रिजल्ट्स नहीं आते, जब तक आपके फाइनल चीजें नहीं होती। ठीक है, तो चलो, अब जो भी हो गया, साइंस का पेपर जैसा भी गया साइड हटा दो। अब आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए एसएसटी के ऊपर, यानी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर अच्छे से पढ़ के जाया जाए, अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, पढ़ के जाया जाए, यानी लर्निंग एबिलिटीज, जिन्होंने याद किया है, जिनको क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करने आता है, कंसेप्ट चार्ट्स को पढ़ने आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, गिव रीजन, ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीज जो याद करके जाएगा वही अच्छा मार्क्स निकालेगा। और फिर से बता दूं कि ये जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 100 में से 90 प्लस मार्क्स आराम से आप निकाल सकते हो, जिसके हेल्प से आपके अच्छे परसेंटेज यानी 90 पार निकालने के चांसेस होते हैं। तो अब की बार 90 पार विथ जेआर पॉसिबल बिल्कुल है। तो आज इस वीडियो में पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे 2 दिन की छुट्टी में आप क्या पढ़ाई कर सकते हो, और सारा कुछ चीज बताऊंगा, पेपर पैटर्न से लेके हर एक चीज। तो आपको बस ध्यान में रखना है और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेशन देना है। चलो शुरू करें बच्चा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना है। मात्र 2000 लाइक का टारगेट है, 2000 लाइक्स आप लोग करवाओगे तो डेफिनेटली सभी बच्चों को पसंद आएगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन और लाइक कर देना। और इसके बाद बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस लाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चार्ट, ट्रू और फॉल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज, हिस्ट्री के भी और पॉलिटिकल साइंस के भी आप लोग को इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन के अंदर देखने मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो सेक्शन को हर 1 घंटे पे चेक करते रहो कि क्या कोई इंपॉर्टेंट कोई काम का वीडियो आ तो नहीं रहा है। तो चेकआउट करते रहना, बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा और लाइव वगैरह भी होता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का एक खूबसूरत सा लर्निंग स्ट्रैटेजी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मुझसे आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो 11वीं और 12वीं का एक चैनल है हमारा जिसका नाम है JR कॉलेज। ठीक है, इसको सर्च करना, यही नाम डालो JR कॉलेज, सर्च बटन पे जाके सर्च करो, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 4 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी करीब है। यहाँ पे सिर्फ 11वीं और 12वीं को पढ़ाई कराते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी लोगे आप आगे जाके तो बहुत हेल्प हो जाएगा। तो सब्सक्राइब सभी लोग से रिक्वेस्ट है, करके रख लेना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें, देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी चैप्टर्स है, हिस्ट्री में 9 चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर है। इसमें से हिस्ट्री में से पहले 2 चैप्टर, हिस्टोरियोग्राफी के 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। 3rd चैप्टर अप्लाइड हिस्ट्री लोगों को बहुत बड़ा लगता है, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो डालेंगे वो आप देख लेना। लेकिन उसके बाद के जो चैप्टर्स है, खासकर चैप्टर 5, 6, 7, 8, ये 4 चैप्टर तो बस एंटरटेनमेंट हिस्ट्री, मास मीडिया हिस्ट्री, स्पोर्ट्स हिस्ट्री, ये सब के ऊपर है। तो इतना इजी होता है कि आप आराम से करके जा सकते हो। और 28 मार्क्स का जो हिस्ट्री का पेपर आता है ना, टोटल 40 में से 28 हिस्ट्री होता है और 12 पॉलिटिकल साइंस होता है, आराम से निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको हर चैप्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, और कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हर चैप्टर को पढ़ा रखा है, यानी हर चैप्टर के सिलेबस लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। यानी हिस्ट्री के भी सारे चैप्टर्स के आपको लेक्चर वीडियो भी मिलेंगे और 1 शॉट भी मिलेंगे, यानी 2 तरीके से पढ़ाया हुआ है हमने। एक बार तो मैंने खुद पढ़ाया है, जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड हुआ करता था आज से 3 साल पहले, हमने व्हाइट बोर्ड पे आपको हर चैप्टर्स पूरा सिस्टमैटिक लेक्चर बाय लेक्चर, यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके पढ़ाया हुआ है। उसके बाद हमने 1 शॉट वीडियोस भी पढ़ा रखे हैं। अगर आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर नाम डालोगे और सर्च करोगे 1 शॉट या फिर उड़ान बैच बाय JR ट्यूटोरियल, तो आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। और पिछले साल प्रिया मैडम ने पूरा एसएसटी को, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी को एक बार फिर से पढ़ाया था डिजिटल बोर्ड के ऊपर, यानी न्यू क्वालिटी के, फ्रेश क्वालिटी के अच्छे वीडियोस भी प्रेजेंट है जो प्रिया मैम ने पढ़ाया। वो भी खुद एसएसटी यानी सोशल साइंस की टीचर है, एक्सपर्ट है। तो वो सभी वीडियोस को आप 1 शॉट पे लगाइए या फिर 2x की स्पीड पे लगाइए। मेरा रिकमेंडेशन होता है वैसे 1.5, लेकिन अगर आपको एकदम फास्ट पढ़ना है तो 2x की स्पीड लगा के सारे चैप्टर्स के 1 शॉट देख लो। क्योंकि 1 शॉट या फिर जो भी लेक्चर्स के आप वीडियोस जब देखोगे ना, मैं अगेन बोल रहा हूं वीडियो देखो, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता रहेगा। मान लो कोई भी टॉपिक आने दो,
आपको दिमाग में उसका स्टोरी पता है, कंसेप्ट पता है, तो आप खुद से भी आंसर लिखोगे। तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में भी जाके चेकआउट कर सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट अपडेटेड है, या फिर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। सेम हिस्ट्री के लिए भी और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आराम से कर सकते हो। तो स्टार्ट लर्निंग फुल फ्लेश। अच्छा खासा टाइम आपको दिया गया है, मतलब आज का दिन भी आप पकड़ोगे, जिस दिन साइंस का पेपर लिख कर आए ना साइंस 2 का, तो ये भी लगभग 2 बजे तक घर पे आ गए होंगे। तो पूरा दिन हमारे पास है और उसके बाद भी 2 दिन छुट्टी है। तो हमारे पास लगभग अगर देखा जाए तो 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, ये 3 दिन का समय है। और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की तो वाट लगा देंगे, पूरा पढ़ के खत्म करेंगे। और इसीलिए बोल रहा हूं पढ़ाई स्टार्ट कर दो, लेक्चर वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, बहुत आसानी हो जाएगा। अब थोड़ा प्लानिंग की डिस्कस कर ले अगर हम लोग, तो 13 तारीख के दिन पहले आप ये लर्निंग वीडियो देख रहे हो पहले आप ये लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो। इसको तुरंत देखने के बाद मैं आपके लिए बहुत सारे काम के वीडियोस लाऊंगा, जैसे कंसेप्ट चार्ट्स के वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है ना। कंसेप्ट चार्ट हिस्ट्री के लिए भी लाऊंगा, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी लाऊंगा। कंसेप्ट चार्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग को कुछ चीज दिया रहेगा, लाइक डेमोक्रेसी दे दिया, इसके 5 फैक्टर्स बताओ, ठीक है ना, ऐसे बॉक्सेस होते हैं ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्ट चार्ट बोलते हैं, जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों में पूछा जाता है। तो पूरा दिन हम लोग ऐसे वीडियोस लाएंगे, और आज के इस पूरे दिन में, यानी इस 13 तारीख वाले दिन में, आपको हमारे पूरे 1 शॉट वीडियोस देख के खत्म करने। टारगेट करो कि कम से कम आप हिस्ट्री के 1 से लेके 4 चैप्टर का 1 शॉट वीडियोस या फिर लेक्चर वीडियोस आप देख के खत्म करो। और जो भी हम लोग वीडियोस डालेंगे लर्निंग स्ट्रैटेजी के बाद कंसेप्ट चार्ट्स के वीडियो डालेंगे, उसको भी पढ़ के खत्म कर लेना है, याद करके खत्म करना है। तो इतना तो आप आधे से ज्यादा काम यहाँ पे कर लोगे, काम आसान हो जाएगा। फिर 14 तारीख वाला जो दिन रहेगा, ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। इसमें बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, जैसे कि मैं आपके लिए शॉर्ट नोट वाले वीडियोस ला दूंगा, जितने शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट होंगे, ट्रू और फॉल्स वाले वीडियो ला दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा गिव रीजन वाले वीडियोस ला दूंगा, ठीक है ना। अगेन तो हिस्ट्री का हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, ये दोनों टाइप के वीडियोस हमारे वीडियो सेक्शन में आते रहेंगे, और उसको आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो। लेकिन साथ ही में यहाँ पे भी आप पॉलिटिकल साइंस के पूरा दिन, अगर आप 1 से लेके 5 ही चैप्टर है, पूरा उसके 1 शॉट या फिर लेक्चर वीडियोस अगर आप देखोगे, तो आपका पॉलिटिकल साइंस यहीं पे खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे जो वीडियोस लाऊंगा उसको देख के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको करते रहना है और लेक्चर के वीडियोस भी देखते रहना है। साथ ही में जो आखिरी दिन 15 तारीख वाला दिन रहेगा, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो मैं लेकर आऊंगा, वीडियोस उसका लेके आऊंगा, एमसीक्यूज का वीडियोस लेकर आऊंगा, और जो भी छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सब करा दूंगा। और इसमें आप लोग को अगेन जो बचा हुआ हिस्ट्री का चैप्टर है, लाइक 5, 6, 7, 8, 9, इसको अच्छी तरीके से लेक्चर्स देख के रिवाइज कर लेना है। इसमें भी टाइम मिलेगा तो उसमें भी करना है। और जैसे ही 16 तारीख जिस दिन आपका हिस्ट्री का पेपर है, उस दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह एलएमआर लेकर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे 6:30 बजे होता है ना, तो वो हम लोग लेकर आ जाएंगे। और अगेन मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख और 15 तारीख को भी लाइव होगा, ठीक है। तो लाइव वगैरह भी होने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। रिकॉर्डेड वीडियोस तो होगा ही, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि लाइव भी किया जाए। तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहना। तो ये तो आपको हमने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बता दी। अब पेपर पैटर्न के हिसाब से भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आता है, तो हिस्ट्री जैसा कि आप जानते हो 28 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में ही पूछा जाता है, करेक्ट है। तो जैसे एमसीक्यू सबसे पहला क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 एमसीक्यूज होते हैं। तो इसका सजेशन क्या है, आपके हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर के पीछे जितने भी आपको एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, ये सारे के सारे कर डालो। आप रेफर कर सकते हो 21 या फिर डाइजेस्ट भी, लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी है कर डालो। जैसे क्वेश्चंस कैसे आए थे देखो, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय डैश, तो इसका आंसर है जेम्स अगस्टस हिकी। फिर डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंगम। द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया इज डैश एट कोलकाता, इंडियन म्यूजियम। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। आपको चूज द करेक्ट आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज यानी ये जो आएंगे, तो आप नहीं कर पाओगे, 3 में से 3 आराम से निकालोगे बच्चा, निकलता है मार्क्स। मैं आपको लास्ट में एंड में मार्क्स कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, ठीक है ना। देखो और भी एमसीक्यू से, द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल, कुशाना पीरियड ने मथुरा स्कूल को देखा था। भिलार नियर महाबलेश्वर इज नोन फॉर द विलेज ऑफ बुक्स, विलेज ऑफ बुक्स बोलते हैं भिलार को। फिर अकॉर्डिंग टू डैश ह्यूमन हिस्ट्री इज ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो ये चीजें बस याद कर लो, बाय हार्ट करने का खेल है और कुछ नहीं। फिर क्वेश्चन 1B जो होता है, फिर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें क्या बोल रहा है, रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना होता है, ठीक है ना। राइट इट मतलब लिखना होता है। तो जैसे बेंजामिन तुडेला स्पेन, मार्को पोलो इटली के थे, इब्न बतूता इंडिया के थे क्या, तो ये जो है रॉन्ग पेयर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। युआन शुआंग चाइना के, बिल्कुल। तो इसको बस आइडेंटिफाई करना है और उसको लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं। सेपरेट वीडियो भी डालूंगा, और इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रैटेजी में ही सोचो। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बोलने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं होता है, वाकई में प्लानिंग बताते हैं। तो जो बच्चा स्ट्रैटेजी वीडियो देखता है, दोस्तों के साथ शेयर करना, उनका बहुत फायदा होता है। तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो इसमें भी 3 में से 3 मार्क्स आप आराम से निकाल सकते हो। और क्वेश्चन है जैसे मलाखम फिजिकल एक्सरसाइज का गेम है, कबड्डी जो है एक आउटडोर गेम है, आइस हॉकी एक एडवेंचरस गेम है, वैसे ही
अट्टा पट्टा एक इंडोर गेम है क्या? नहीं, अट्टा पट्टा आउटडोर गेम है, तो ये रॉन्ग है, मतलब ये हम लोग को गलत चीज पहचानना है, तो ये गलत है, तो हमने पहचान लिया, उसको लिख देने का। उसके बाद देखो, जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गैजेट लिखा था, ठीक है। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण न्यूज़पेपर लिखा था। भाऊ महाजन ने ज्ञादो ने लिखा था, नहीं बिल्कुल गलत है ये, तो ये आपका रॉन्ग पेयर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक केसरी लिखा था, करेक्ट है। फिर कोटियाट्टम संस्कृत थिएटर केरला का, ठीक है। रामायण डांस फॉर्म है क्या वेस्ट बंगाल का? नहीं भाई, रामायण जो है वो तो ये है ना हमारा एपिक है, तो ये हमारा रॉन्ग पेयर हो गया। फिर रामलीला ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होता है रामायण का, यूपी में होता है। कलबेलिया जो है फोल्क सॉन्ग एंड डांसेस है राजस्थान का, तो ये रॉन्ग पेयर है। रामम सॉरी, ये डांस फॉर्म नहीं है वेस्ट बंगाल का, याद रखना। इसके अलावा क्वेश्चन 2A आता है डू एज डायरेक्टेड। अब आप बोलोगे सर इंग्लिश में डू एज डायरेक्टेड आता है, यहाँ क्या कर रहा है? तो डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा करो, इसका मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन 2A की बात करूं, अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा, या फिर कंसेप्ट चार्ट कंसेप्ट मैप का क्वेश्चन आएगा, टाइमलाइन ड्रॉ करने आएगा, या फिर फ्लो चार्ट आएगा। तो बहुत इजी होता है, ज्यादातर आपको ये कंसेप्ट चार्ट वाले क्वेश्चन ही देखने मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो ऐसे 4 चीज दिए रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ दिया रहेगा, ऐसा बॉक्सेस रहेंगे, सर्कुलर रहेंगे, या फिर टाइमलाइन दिया रहेगा, ऐसा कुछ टाइमलाइन दिया रहेगा। तो चलो देखते हैं, और ये भी 3 में से कोई 2 करना होता है, 4 मार्क्स मिलते हैं, बहुत इजी होता है। और मैं आपको एक ऐसा वीडियो बना के दूंगा हिस्ट्री का अलग और पॉलिटिकल साइंस का अलग, जिसमें सारे के सारे टाइमलाइन कंसेप्ट चार्ट, ठीक है ना, ये फ्लो चार्ट सारे होंगे। तो 2 वीडियो आ जाएंगे, ये स्ट्रैटेजी के तुरंत बाद आपको हिस्ट्री के भी और पॉलिटिकल साइंस के भी कंसेप्ट चार्ट फ्लो चार्ट के सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं डाल दूंगा उसी में, तो आप लोग देख लेना। इसके बाद जाके वीडियो सेक्शन को चेक करते रहना, भटकते मत रहना इधर उधर, सीधा सीधा JR ट्यूटोरियल्स पे आना है, सारा वीडियो देखना है, 1.5 की स्पीड पे खत्म करना है, और चीजों को याद करना है। बाय हार्ट करने के लिए भी समय चाहिए ना, तो याद करना है। तो 4 में से 4 मार्क्स मिल जाता है बच्चा। यहाँ पे भी कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, ये टाइमलाइन वाला क्वेश्चन है कि भाई भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश ये कब लिखा था? 1876 में। फिर 1932 में क्या लिखा था? भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश। तो याद रखना है, यानी डेट और क्या हुआ था वो याद रखना है, ये याद करने वाला सब्जेक्ट है। फिर से बता दूंगा, 1937 में हुआ था भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश, और 1946 में भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश हुआ था। तो इसको बस आप याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, ठीक है। जैसे ये कंसेप्ट चार्ट आया था, जैसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है, कौन कौन से होते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐसे कंसेप्ट चार्ट आते हैं। जैसे टेंजिबल कल्चर हेरिटेज क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, एंशिएंट साइट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, ये ऐसे कंसेप्ट चार्ट जो हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 2B। अब क्वेश्चन 2B में क्या होता है, आपको 25 से 30 वर्ड्स का क्या आता है शॉर्ट नोट्स आता है। याद रखो क्या आता है बच्चा? शॉर्ट नोट्स आता है, जिसमें आपको 25 से 30 वर्ड लिखने होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सुबाल्टन हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया, वोल्टायर के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछ लिया, ल्यूरी म्यूजियम के बारे में सोच लिया। तो इसके लिए ना सबसे बेस्ट होता है PYQ, ठीक है ना। तो जितने भी PYQ और इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होगा उसका एक सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन आप लोग को एक काम करना है, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी शॉर्ट नोट्स दिए हैं वो सारे को याद कर लेना है आराम से। 21 डाइजेस्ट जो भी नोट्स आप फॉलो करते हो आराम से याद कर लो। जैसे स्थल खोज इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं। और यहाँ पे भी ना 4 मार्क्स का होता है, यानी 3 में से कोई 2 शॉर्ट नोट लिखना होता है आराम से ना बच्चा। अगर 1.5 मार्क्स का भी लिखोगे, मतलब 2 में से 1.5 मार्क्स भी मिलेगा, तो भी 4 में से 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है शॉर्ट नोट्स में। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग, गिव रीजन, इसमें एनी 2 करना होता है, फिर से 4 में से 2 करना होता है गिव रीजन। कितना इजी क्वेश्चन होता है, इसमें आपको बस PYQ और क्वेश्चन बैंक जो टेक्स्ट बुक के पीछे का जो चीजें हैं, और PYQ में पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर में जो रहेगा, मैं आपके लिए गिव रीजन का इंपॉर्टेंट का अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन और एक्सप्लेन भी करूंगा, टेंशन मत लो, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो वो सारी चीजें 4 में से ना 2 कोई भी करता है। तो यहाँ पे फिर भी अगर मैं चलो हाफ मार्क्स काट भी लूं आपका, तो 4 में से 3 मार्क्स आराम से मिल जाता है यहाँ पे भी। तो बहुत ईजी होता है, टच में, बस आपके याद करने के ऊपर है। जो बच्चा जितना एक्सपर्ट होगा याद करने में, बाय हार्ट करने में, मेमोरी पावर उसकी अच्छी होगी और चीजों को समझ के रखा होगा, उसने हमारे सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस देख के हर चैप्टर का कंसेप्ट समझ लिया होगा, स्टोरी समझ लिया होगा कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, तो आपको बहुत इजीली होगा। आराम से ओन लैंग्वेज में भी, खुद के आंसर में भी, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो और राइट मिल जाएगा आप लोग को। तो ये चीज करना है आप लोग को। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। जैसे इंग्लिश में आपको पैसेज आता है, करेक्ट है, पैसेज दिया रहेगा और उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन देते थे, आपको बोला जाता था ये क्वेश्चन का आंसर पैसेज में है, ढूंढ के लिखो। सेम उसी प्रकार आपको क्या आता है, पैसेज आता है, जो कि हिस्ट्री के बारे में लिखा होता है। एक पैसेज दिया रहेगा जिसमें हिस्ट्री का कुछ पैराग्राफ के बारे में लिखा रहेगा, 4 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। इसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। 12 से 15 लाइन का पैसेज होता है, वो आराम से आंसर ढूंढ के लिख सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद आएगा वो, जिसमें पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढ के लिख सकते हैं हिस्ट्री के लिए, और सारे इंपॉर्टेंट पैसेज वो सारे बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस हमारे चैनल पे सभी लोग आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सबको बोलना भाई JR ट्यूटोरियल्स पे आना है और ओजी तरीके से पढ़ाई करना है कि नहीं। चलो, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मेहनत करना सिखाता हूं मैं, ठीक है, तो वो मेहनत करना है आप लोग को। शॉर्टकट
अभी तो कर लोगे, शॉर्टकट से पास हो जाओगे, लेकिन लाइफ में काम नहीं आएगा। तो जो मेरी बात मानता है वो लाइफ में आगे बढ़ता है। बहुत सारे एग्जांपल से कभी लेकर आऊंगा पॉडकास्ट वाले चैनल पे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कर लेना, तो आराम से यहाँ पे भी 4 में से आप 4 मार्क्स निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं चलो 3 मार्क्स पकड़ के चलता हूँ, ठीक है ना। मैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। चलो 3 मार्क्स तो निकाल लोगे। फिर जैसे ब्रीफ वाला क्वेश्चन है अगेन, तो आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से 2 ब्रीफ क्वेश्चन करने हैं। इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, ब्रीफ करने के लिए, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकता है, कंपैरिजन भी आ सकता है, और कम से कम आपको 6 पॉइंट लिखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया ना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 में से 2 करना है, मतलब एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है। तो अगर पॉइंट्स लिखना है तो 6 पॉइंट्स लिखा करो कम से कम, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। डिस्टिंग्विश भी लिख रहे हो तो कम से कम इधर आपका 3 पॉइंट या फिर 6 पॉइंट, इधर आपका 6 पॉइंट, तो होगा मार्क्स। तो यहाँ पे भी 6 में से 5 मार्क्स तो आप पकड़ के चलो कि आप निकाल लोगे। और इसमें आपको क्या करना है, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर जो भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे हैं, आपके टेक्स्ट बुक में जो भी डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, डिस्टिंग्विश जो भी दिख रहे हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, उसके आंसर्स को बाय हार्ट कर लो, याद कर लो, रट्टा लगा लो, समझ के ले लो, जैसे करना है करो, लेकिन करके रखो। तो ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की। 12 मार्क्स का आता है। तो पॉलिटिकल साइंस में भी जो पहला आता है क्वेश्चन 6, जो कि हिस्ट्री से कंटिन्यू होकर आ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो आता है अगेन चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू। 2 क्वेश्चन आते हैं खाली पी, और पीवाईक्यू कर लोगे तो भी हो जाएगा। मैं आपके लिए अलग से वीडियो ला दूंगा पॉलिटिकल साइंस के लिए भी। जैसे क्वेश्चन आया था द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड डैश ट्राइब फ्रॉम द ओडिशा रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, तो गोंड ट्राइब ने किया था। तो अगेन आराम से 2 मार्क्स बच्चा यहाँ पे निकाल लेगा, 2 में से 2 मार्क्स यहाँ पे निकल जाता है। नेक्स्ट बात करो ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन के साथ, मतलब ट्रू है कि नहीं, फॉल्स है कि नहीं वो बताना है। ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, अपना रीजन बताना है। तो 4 में से कोई 2 करना होता है, 2 मार्क्स का 1 होता है, और बहुत ईजी होता है। जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले हैं, 5 ही तो चैप्टर है, 2-2 भी रहेंगे तो भी 10 ही करना है। और ये इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो लाता हूं मैं हर साल, तो इस बार भी लाऊंगा, टेंशन मत लो। यहां पे भी आप 4 में से 4 मार्क्स इजीली निकाल लोगे, बहुत ईजी है, टेंशन मत लो। फिर अगला होता है क्वेश्चन 8A, जो कि होता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट। ये भी आपका क्या होता है, कंसेप्ट चार्ट होता है, जो कि जनरल तौर पर अगर आप देखोगे क्या होता है, टेक्सुअल तौर पर ही आता है। मतलब जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं ना, बहुत इजी आते हैं। एग्जांपल मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट बेस्ड अप्रोच, तो यहां भी 2 में से 2 मार्क्स आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन 8 भी आता है डुएज डायरेक्टेड, ठीक है ना। ये तो आपका टेक्सुअल आता है, लेकिन डुएज डायरेक्टेड तो याद रखना, इसमें फ्लो चार्ट, कंसेप्ट चार्ट और कंसेप्ट मैप, ये भी आराम से आप 2 में से 2 मार्क्स निकालते हो। एग्जांपल दिखा दो क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन पूछा था, ऐसे खाली बॉक्सेस रहेंगे, उसमें फिलअप करना है। तो इलेक्शन का पहला प्रोसेस क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सब याद करने बोला था मैंने, चैप्टर जब पढ़ाया था, चैप्टर 3 इलेक्टोरल प्रोसेस वाला है कि नहीं, चैप्टर 4, ठीक है, हथियार वाला, वो पॉलिटिकल पार्टी वाला, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, फिर फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट होता है, फिर नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट्स का, फिर उनका जांच पड़ताल यानी स्क्रूटनी होता है, ठीक है ना, नॉमिनेशन फॉर्म का, फिर इलेक्शन कैंपेनिंग होता है, वो लोग प्रचार करते हैं घूम घूम के, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, है कि नहीं। एक्चुअल काउंट, फिर वोटिंग होता है, एक्चुअल काउंटिंग होता है, काउंटिंग ऑफ वोट्स, एंड फिर रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको सीक्वेंस में याद कर लेनी है, ऐसे कुछ आते हैं। फिर जैसे रीजनल पॉलिटिक्स पार्टिकल इन महाराष्ट्र, कौन कौन से है, MNS है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ठीक है, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, शिवसेना पार्टी है, ऐसे बहुत बड़े बड़े पार्टीज है, आप किन का भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एक आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन ब्रीफ आता है, जो कि अगेन एक टेक्सचुअल क्वेश्चन होता है, आपके टेक्स्ट बुक से आपको मिल जाएगा, और पीवाईक्यू वगैरह आप देख सकते हो, जिसमें एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, 2 में से आराम से आपको 1 करना होता है। तो यहाँ पे भी 2 में से 2 मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि ये ईजी होता है काफी ज्यादा। तो अगर आप देखोगे पूरे पेपर में हमने देखा तो सिर्फ 4 जगह पे 1-1 मार्क्स आपके कट हो गए, तो आप आराम से, मतलब हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पूरा मिला के 36 आउट ऑफ 40 मार्क्स जो है आराम से निकाल सकते हो। आराम से आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स मिल जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में 36 आउट ऑफ 40 निकालते हो, ज्योग्राफी में भी अगर 36 आउट ऑफ 40 निकाल लेते हो, और आपके स्कूल में यार 19 मार्क्स तो मिल ही जाता है, जो टॉपर है उसको 20 में से 20 मिलता है, जो थोड़ा भी अगर कमजोर है 19 मिल जाता है, 18-19 के नीचे तो किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले भी चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए। तो 36 होता है बच्चा, 72 प्लस 19 होता है 91, तो यानी कुल मिला के आप देखोगे तो 100 में से 91 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल आपके परसेंटेज कितने आ रहे हैं, 91% आ रहे। तो सोचो SST में 91, मैथ्स वगैरह में भी अगर 95% स्कोर करते हो, या फिर 90% स्कोर करते हो, साइंस में भी 90% स्कोर करते हो, हिंदी मराठी में भी 85 स्कोर करते हो, तो बेस्ट ऑफ 5 मिला के आपके 90 पार, यानी 90% का जो आपका सपना है लाने का, वो आराम से आ जाएगा। तो आपकी बार 90 पार विथ JR पॉसिबल बिल्कुल है, बस आपको मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है। तो यही था हमारा एक छोटा सा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी वीडियो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए। और जैसा मैंने बोला कि ये स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद
बहुत सारे वीडियो आज भी कल भी, यानी ये जो 1.5 दिन 2 3 दिन का छुट्टी है, इसमें कई सारे रिकॉर्डेड वीडियोस लाऊंगा जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर होंगे। बस वो वीडियो देख लेना और जो चीज बताया हूं उसको याद कर लेना, और आप लोग अपने एंड से क्वेश्चन आंसर बड़े वाले थियरी, जितने भी थियरी वाले क्वेश्चन है 21 ले लो, डाइजेस्ट ले लो, जिससे लेना है नोट्स ले लो, याद करना, बाय हार्ट करना, रट्टा लगाना शुरू कर दो, क्योंकि 2 ही दिन का समय है, रिवीजन करने के लिए भी टाइम बचना चाहिए, तो वो सारी चीज कर लेना है। ठीक है, तो वो भी होता रहेगा, और अगर कोई चैप्टर लाइव पढ़ना है तो हम लाइव भी आपको रिवाइज करा देंगे, वो भी होता रहेगा, आप चेक करते रहना, बस प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज दिल से इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना सभी के साथ शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।